भगवान अनेक लीलाएं कर रहे हैं और इधर जो कंस बैठा है, कंस जिस जिस दैत्य को भगवान को मारने के लिए भेजता है, कोई दैत्य तो भगवान को नहीं मार पाता, लेकिन भगवान उसी दैत्य को मार देते हैं। आज कंस ने एक दैत्य को और भेजा, भगवान ने उसको भी मार दिया। नारद जी कंस के पास पहुंचे और कंस के पास जाकर के पहुंच के नारद जी ने कहा कि कंस, तूने जितने भी दैत्यों को भेजा है वो सारे मारे गए हैं। इससे पता चलता है कि जिस कृष्ण ने उन दैत्यों को मारा है वो कृष्ण वसुदेव का ही पुत्र है, नंदराय जी का नहीं। अब तो इस कंस का माता खिसक गया। बोले उसे कैसे बुलाऊं, जितने भी दैत्य मैंने भेजे हैं सारे के सारे मारे गए। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पास धनुष रखा है और धनुष यज्ञ की लीला के बहाने तुम उस नंदराय जी के पुत्र वसुदेव के पुत्र को अपने पास बुला लो। बोले यहां आ जाएगा सोई मैं उसे मार दूंगा। नारद जी ने कहा कि इस बात का मैं नहीं कहूंगा, तू उसे मारेगा या वो तुझे मारेगा। उपाय मैंने बता दिया। लेने कौन जाए? सभा को बुलाया और सभा को जैसे ही बुलाया, अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा कि जाओ वृंदावन और वहां से नंदराय जी के छोरे कृष्ण को बुला करके ले आओ। बड़े प्रसन्न हुए अक्रूर जी महाराज कि आज इसको उनकी याद कैसे आ गई। बोले क्या करोगे प्रभु? राजन बोले उसे लेके आओगे, मैंने जितने भी दैत्यों को भेजा है वो सारे के सारे दैत्य उसने मार दिए हैं, लेकिन जब वो यहां आएगा तो हम उसे यहीं मारेंगे, यहीं दंडित करेंगे। अक्रूर जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा लेने के लिए, अगर इसलिए भेजोगे तो। कंस ने कहा कि अगर तुम लेने के लिए नहीं जाओगे तो मैं अभी तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। अक्रूर जी ने कहा कि मरने से तो अच्छा है कि हम उनको बुला ही ले आए। सो अक्रूर जी ने रथ को तैयार किया और रथ पर सवार हुए और रथ पर सवार होकर के अक्रूरोपिच ताम्रात्रि मधुपर्या महामतिम उसी रथमास्ताय प्रियौ नंद गोकुलम। अक्रूर जी महाराज रोते हुए बिलखते हुए आज आ रहे हैं बलराम कृष्ण को लेने के लिए, लेकिन सोचते हुए आ रहे हैं। रात्रि में पहुंच गए। रात्रि में पहुंचे, नंदराय जी से भेंट हुई और जो ही नंदराय जी से भेंट हुई, कच्छनवती महाभागो भगवत अंबुज जेक्षण भक्ति परामुगतः एव मेत चिंतयत। अक्रूर जी चले गए। नंदराय जी से भेंट हुई। नंदराय जी ने आओ भगत करी। ध्यान से सुने कथा को। नंदराय जी ने आओ भगत की। नंदराय जी ने पूछा कि बताओ अक्रूर जी महाराज क्यों आए हो? अक्रूर जी ने कहा कि मुझे कंस ने भेजा है, तुम्हारे कृष्ण को लेने के लिए मैं आया हूं। जैसे ही कहा कि मैं कृष्ण को लेने के लिए आया हूं, इस बात को मैया यशोदा ने सुन लिया। जैसे सुना कि अक्रूर कृष्ण को लेने के लिए आए हैं, मैया ने सुना, सो मैया धड़ाम से नीचे गिर गई जमीन पर। नंदराय जी से अक्रूर जी ने कहा कि अगर तुम नहीं भेजोगे अपने पुत्रों को तो कंस दुष्ट है, वो पता नहीं कितना उत्पात करेगा। माता धड़ाम से जमीन पे गिरी। इतनी देर में बलराम कृष्ण दोनों आ गए। उन्होंने मैया को उठाया और मैया को उसके अपने कच्छ में लेकर के चले गए। मैया के ऊपर का जल का प्रक्षालन किया। मैया के नेत्र खुले और मैया के जैसे ही नेत्र खुले, मैया ने आज भगवान श्री कृष्ण
और बलदेव भैया दोनों को अपने अंक में भर लिया। क्यों? क्योंकि माता जानती है कि मेरे बेटे चले जाएंगे। और उस माता की छाती पे हाथ धर के देखो, जो माता अपने पुत्रों को कहीं विद्यालय में पढ़ने के लिए भी भेजती है ना, और जब अपने पुत्रों को विदा करती है अपने घर से, तब उसकी छाती पे हाथ धर के देखो उस माता पे क्या बीतती है। माता गोविंद से कहती है, लाला तू चला जाएगा। रो रो के मैया कहती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैया कोई बात नहीं, मैं आज जाऊंगा, कल रुकूंगा और परसों पुनः वापस आ जाऊंगा। मैया को समझाते हैं, लेकिन मैया समझती नहीं है। पूरी रात हो जाती है वार्तालाप करते करते, समझाते समझाते, लेकिन मैया की आंखों से अश्रु नहीं रुकते। सुबह की प्रातः काल की जैसे ही बेला हुई, ग्वाल वालों ने, गोपियों ने जैसे ही रथ को देखा कि नंदराय जी के द्वारे पर रथ खड़ा है, किसका है? गोपियों की भीड़ नंदराय जी के द्वारे पर लग गई। और जैसे ही गोपियों की भीड़ नंदराय के द्वारे पर लगी, सभी गोपियां नंदराय जी के द्वारे पर आकर के आवाज लगाती हैं और कहती हैं कि नंदराय जी तुम्हारे द्वार पर यह रथ किसका खड़ा है? नंदराय जी ने कहा कि अक्रूर का खड़ा है। क्यों? क्यों खड़ा है ये रथ? नंदराय जी ने कहा कि वो बलराम और कृष्ण दोनों को लेने के लिए आए हैं। जैसे ये बात कही, मानो गोपियों के शरीर से प्राण ही निकल गए हो। गोपियों के शरीर से प्राण निकल गए हों। भगवान जैसे ही बाहर आए गोविंद, गोपियां कहने लगी कि कहां जा रहे हो? गोपियों से भगवान कहते हैं, गोपियों तुम मेरी चिंता ना करो, मुझे जाने दो, मैं आज जाऊंगा और कल वापस आ जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। लेकिन मैया भी इस बात को जानती है कि गोविंद चला तो जाएगा, लेकिन वापस लौट के नहीं आएगा। बार बार भगवान कहते हैं जाने दो। आज गोपियों ने भगवान का रास्ता रोक दिया। गोपियां बार बार भगवान से कहती हैं कि अगर तुम्हें हमें छोड़ के ही जाना था तो तुम इस बात को हमसे पहले ही कर कहते। क्यों? क्योंकि हम तुमसे फिर कभी प्रेम करते ही नहीं। गोपियां रुदन करने लगी। और जिस समय कोई किसी से प्रेम करता है और उसका प्रेमी जब उसका परित्याग करता है, उसको कितनी वेदना होती है, ये आज गोपियां बताती हैं। गोपियां कहती कि अगर गोविंद तुम चले गए तो हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे, और अगर तुम्हें हमारे साथ ऐसा करना ही था तो तुम हमें पहले बता देते। भगवान ने कहा कि मेरा रास्ता छोड़ दो। मान लो गोपियां कह रही कि आज ये तो बिल्कुल निष्ठुर हो गया है। गोपियों की बातों का कोई असर आज गोविंद के ऊपर नहीं हो रहा। विधाता से कहती है कि विधाता तूने हमें जन्म ही क्यों दिया? अहो विधातस्तवन क्वचित् दया संयोज मैत्रा प्रणय निदेहिना। देखो तो सही, उस विधाता को भी हमारे ऊपर दया नहीं आ रही। कम से कम विधाता तो दया रख लेता कि गोविंद को हमारे सामने नहीं जाने देता। गोपियां कहती हैं गोविंद अगर हम ऐसा जानते, जो ऐसो में जानती
प्रीत करे दुख हो। नगर ढिढोर हो पीटती, प्रीत न करियो को। सारे संसार में हम ढोल बजवा देते हैं कि कोई किसी से प्रेम मत करना। क्यों? प्रेम प्रेम सब कोई कहे, जय हो। प्रेम न करियो को। क्यों? मिलत सुखी बिछड़त दुखी, प्रेमी सुखी न हो। गोपियां कहती अगर इस बात का हमें पहले पता चल जाता तो तुमसे प्रेम कभी करते ही नहीं। भगवान ने गोपियों से कहा कि मेरे रास्ता छोड़ दो। गोपियां बार बार मनाने की कोशिश करती हैं। जैसे रथ आगे जाता है गोपियां भी आगे जाती हैं। भगवान रथ पर सवार हो गए और जैसे ही भगवान रथ पर सवार हुए चलने लगे, वैसे ही पीछे से आवाज आई मैया यशोदा की, लल्ला लल्ला रोको, रथ को रोको। और जैसे ही रथ रुका भगवान ने कहा कि मेरी मां की आवाज आ रही है। मैया ने अपने बाहों को खोल दिया, मानो आज मैया को पता चला है कि ये कान्हा मेरा पुत्र नहीं है। अंक में भरा गोविंद को, और जैसे ही अंक में गोविंद को भरा भगवान माता आज भगवान को चूमने लगी और कहने लगी रो रो के कि बेटा आज ही मुझे पता चला है कि तू मेरा बेटा नहीं है, तू तो बेटा देव की वसुदेव का है। और अपनी माता से कभी जाकर के ये मत कह देना कि माता ने एक मटकी फोड़ने पर मुझे उखल से बांध दिया था। क्यों? क्योंकि अगर तू इस बात को कहेगा तो कोई भी माता किसी माता पर विश्वास नहीं करेगी। सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं जरा इस झांकी पर दृष्टि डालिए। भगवान कहते कि मां तू पागल हो गई है क्या? अरे मैं जितना उनका बेटा नहीं उतना तेरा कहलाऊंगा, तू चिंता ना कर। मैं तुझे वचन देता हूं कि आज के बाद संसार के लोग मुझे यशोदा नंदन के नाम से जाने। जय हो जय हो। बार बार भगवान कहते हैं। परसों की कह के जात श्याम, बीत जात बरसों बरसों। गोपियां रुदन करती हैं, बार बार कहती हैं गोविंद मत जाओ छोड़ के। अंत तो गत्वा गोपियां कहती हैं जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ। कौन सा? दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब प्राणों को भी लेते जाओ। इन प्राणों को क्यों छोड़े जा रहे हो? प्रेम विरहा में जल जाएंगी हम, तेरे जाने से मर जाएंगी हम। जय हो जय। कैसे दीदार कर पाएंगे हम, यूं न हमको तड़पाओ तुम।
जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ। आज जाओगे जो छोड़ करके, यहाँ न आओगे फिर लौट करके। आज जाओगे जो छोड़ करके, यहाँ न आओगे फिर लौट करके। आज हमसे नजर फेर करके, जाते जाते न हमको रुलाओ। गोपियां बार बार कहती हैं, प्यार के मोड़ पर, गोपियां कहती हैं, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, उम्र भर साथ देने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो। इंतजार करेंगी तुम्हारा, भूल न जाना न प्यार हमारा। जाते जाते दिलों में हमारे, अपनी सूरत बसाते तो जाओ। इतनी सूरत बसाते जो जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ। इतना रहम करते जाओ। गोपियां रो रो करके कहती हैं, छलिया तुझसे दिल लगा लिया है हमने, इस दिल में पहले ही इतना दर्द भरा था, वो अब तू जा रहा है तो कितना दर्द होगा। भगवान का रथ आगे बढ़ता है, गोपियां सोचती हुई चली जाती हैं। और जैसे ही गोप चलती हैं, भगवान का इतनी दूर तक देखती रही, जब तक भगवान का रथ दिखाई दिया तब तक गोपियां एक टक देखती रही। भगवान का रथ दिखाई नहीं दिया, गोपियां वहीं बैठ गईं। क्यों बैठ गईं? कि शाम आएंगे, शाम आएंगे।